ओके, तो चलिए देखते हैं कि जब EIGRP में दो जो राउटर्स हैं एक दूसरे के नेबर है ना, तो मान लो एक राउटर 1 हुआ, एक राउटर 2 हुआ, दोनों कनेक्टेड हैं और सेम AS के पार्ट है, मतलब सेम EIGRP डोमेन में है, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हुई। मान लो कि या तो आप EIGRP में मैट्रिक का कोई मैनिपुलेशन कर नहीं रहे और अगर आपने किया है तो वो भी आइडेंटिकल है दोनों पे, तो हमने मान लिया जी कि दे आर नेबर्स, है ना। तो जैसे ही वो नेबर बनेंगे तो अपना क्या करते हैं कि जिसमें जो भी आपने नेटवर्क एडवर्टीज करवाए होंगे EIGRP के प्रोसेस में, तो वो उसको किसको हैंड ओवर कर देंगे, आपकी टोपोलॉजी टेबल को। ठीक है, टोपोलॉजी टेबल में फिर आपका ड्यूअल एल्गोरिदम रन करेगा और उसके बाद जो प्रोसेसेस होने हैं, कुछ आइडिया मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिया था, FD RD AD सक्सेसर और ये सब, तो कुछ बातें हम अभी कर लेते हैं कि क्या होने वाला है। तो एक्चुअली होता क्या है, देखो कि जब इसके पास टोपोलॉजी टेबल है ना, मान लो मैं R1 की बात करता हूँ, तो इस पे ड्यूअल एल्गोरिदम काम करेगा। ठीक, तो ड्यूअल क्या करता है कि सोर्स से एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक जाने के लिए वहां पे जाने का बेस्ट पाथ ढूंढता है, और हमें पता है कि EIGRP में बेस्ट जो पाथ ढूंढने का तरीका है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, आपकी मैट्रिक पे। मैट्रिक किस पे डिपेंड कर रही है बाय डिफॉल्ट, आपकी बैंडविड्थ एंड डिले की वैल्यूज पे। तो ये मैट्रिक मैं सिर्फ एक सिंपल सा नाम दे रहा हूँ, है ना, कि मान लो यहाँ से यहाँ और यहाँ और यहाँ, ये तीन रूट है R1 से R2 के पास जाने का, वाया R3 वाया R4 और एक ये डायरेक्ट कनेक्टेड है। अब आप चाहते हो कि यार इनमें से ना कोई बेस्ट पाथ ये चुने, तो उसके लिए EIGRP क्या करता है, फिर मैट्रिक चेक करेगा, इधर से इधर का मैट्रिक, इधर से इधर का मैट्रिक और इधर से इधर का मैट्रिक। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कैसे नेबर इसको अपनी AD वैल्यू बताएंगे, एडवर्टीज्ड डिस्टेंस जो अलग है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस से, वो अपनी खुद की ऐड करेगा वहां तक की मैट्रिक, और उस हिसाब से जो टोटल है उनमें से जो लीस्ट वैल्यू आएगी उसको ये क्या चूज करता है, अपनी लोवेस्ट मैट्रिक, और उसको हम क्या बोलते हैं, जो आपकी लीस्ट मैट्रिक थी EIGRP के केस में, दैट इज कॉल्ड FD, फिजिबल डिस्टेंस। तो मैंने मान लिया कि यहाँ पे जी ये वैल्यू है 100, ये वैल्यू है 150 और ये वैल्यू है 200। तो मैंने बोल दिया कि जो अपर पाथ है EIGRP का, दैट इज योर बेस्ट पाथ, है ना। तो ये जो 100 है इसको क्या बोलेंगे, FD। इस कोस्ट को, मैट्रिक को एक्चुअली क्या बोलेंगे, आपकी FD, फिजिबल डिस्टेंस। और ये जो पाथ है आपका एक्चुअली R1 to R2 यूजिंग दिस R3 राउटर, उसको क्या बोलेंगे हम, सक्सेसर। तो हमने क्या बोला था, बेस्ट पाथ। तो EIGRP क्या करता है, टोपोलॉजी टेबल में ड्यूअल एल्गोरिदम रन करके जो लीस्ट मैट्रिक का बेस्ट पाथ है जिसको हम सक्सेसर बोल रहे हैं, उसको फिर हम कहाँ डाल देते हैं, राउटिंग टेबल में, क्योंकि हमें पता है बेस्ट पाथ कहाँ पे रिजाइड करते हैं, आपके राउटिंग टेबल्स में। ठीक, तो इस तरह से आपका ड्यूअल एल्गोरिदम काम करता है। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे जानने वाली ये है कि इन केस अगर ये आपका बेस्ट पाथ डाउन हो गया जी, है ना, अब EIGRP क्या ट्राई करेगा, आपका सेकंड बेस्ट पाथ ढूंढने की कोशिश करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसके पास सेकंड बेस्ट पाथ नहीं हुआ तो इसको रिकन्वर्ज होना पड़ेगा, आपकी EIGRP की टोपोलॉजी को दोबारा से बेस्ट पाथ ढूंढना पड़ेगा, वो सब बातें है ना। तो उसके लिए जो हमने बोला था ना पहले, पैकेट टाइप्स में क्वेरी और रिप्लाई के पैकेट्स यूज होंगे, आगे बात करेंगे दोबारा उसकी फिर डिटेल में। पर अभी मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि ऐसा नौबत नहीं आने वाली है, तो हमारे पास एक बैकअप पाथ भी पड़ा हुआ है ना। अब बात ये है कि EIGRP बैकअप पाथ चूज करता कैसे है, तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जी EIGRP में ऐसा नहीं है कि हर एक पाथ, जैसे ये R1 से R5 पे जाने के लिए R2 R3 एंड R4 से होकर तीन अलग अलग रास्ते हैं ना। थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं आगे। वैसे ये बता रखा मैंने पूरा वीडियो इसके ऊपर, और पर मेरे से रहा नहीं जाएगा अभी, तो ये डिस्कस कर ही लेते हैं क्योंकि अभी रेलेवेंट चीजें चल रही है तो उनको एक ही साथ निपटा देते हैं। अच्छा, तो इसकी AD क्या हुई, यहाँ से जो आगे बताएगा, मान लो ये कहता है कि 100 है, ये बताएगा कि मेरी यहाँ से 150 है, और ये बता रहा है इसको कि यहाँ R4 से R5 तक क्या है, मेरी 200। ये सब क्या है, AD या RD, एडवर्टीज्ड डिस्टेंस या रिपोर्टेड डिस्टेंस है जो सारे। तो ये सोर्स वाला राउटर हुआ, यहाँ तक जाना है डेस्टिनेशन तक, मान लो कोई लूप बैक पे, तो इसको जो नेबर बता रहे हैं वो होंगे आपकी AD। अच्छा, बता दिया जी। अब ये कहता है कि उस पर्टिकुलर नेबर तक जाने की जो मेरी खुद की कॉस्ट या मैट्रिक है वो 50 है, 70 है और लेट्स से 90 है। ओके, यहां अगर तुम कैलकुलेट करोगे इसको और इसको, 50 प्लस 100 क्या आपकी वैल्यू आएगी मैट्रिक या कॉस्ट की, दैट इज 150। ओके, और यहां से यहां पर देखोगे, अगर मैं इसको हटा दूं यहां से थोड़ा आपको, कि ये जो वैल्यू आई है 150, ठीक है।
और तो ये टोटल मैट्रिक आ गई आपकी सोर्स टू डेस्टिनेशन वाया R2। ऐसे ही वाया R3 बात करोगे तो कितनी आई, तो ये होगा 220 आई गेस, है ना, अगर मेरा मैथ सही है तो, जो कि होता ही है जनरली। तो 290। चलिए जी, अब इसमें से लीस्ट मैट्रिक कौन सी है आपकी, 150 हम देख सकते हैं ना। तो उस वाले लिंक को हम क्या बोलते हैं, आपका सक्सेसर। और इस वैल्यू को इटसेल्फ हम क्या बोलते हैं, फीजिबल डिस्टेंस। चलिए जी, अब हम बात कर रहे हैं कि इस टोपोलॉजी में या इस पूरे सिनेरियो या डोमेन जो है EIGRP का, जिसमें 5 राउटर हैं, इसमें मेरे पास कोई बैकअप रूट पड़ा होगा कि नहीं। R1 में जब टोपोलॉजी टेबल बनती है तो उसमें याद रखिए, एक तो आपका होता है जितने भी बेस्ट पाथ होगा, है ना, जो सक्सेसर होगा वो टोपोलॉजी टेबल में पड़ा हुआ है, तो क्या हुआ, एक तो सक्सेसर। और अगर इसकी एक कंडीशन होती है फिजिबिलिटी कंडीशन, जिसकी अभी बात करूंगा, वो सेटिस्फाई होती है तो इसमें फिर और भी क्या पड़ा रहेगा, एक फिजिबल सक्सेसर। मतलब क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, बैकअप पाथ, बैकअप रूट। ओके, तो वो कब यूज किया जाएगा, जब आपका सक्सेसर डाउन हो। अच्छा, वो कंडीशन समझ लो जरा क्या होती है। फिजिबिलिटी कंडीशन बोलती है कि जो आपकी एडी है, जो नेबर बताएगा, वो इसकी एफडी से कम होनी चाहिए। तो ये देखो जी, अब ये R3 क्या बता रहा है कि मेरी जो आपकी क्या बोलते हैं, ये क्या है, एडी, हाँ एडी, ये कितनी है, 150। तो ये R3 के लिए क्या है, 150। पर क्या 150 से कम है, ना जी, कम होनी चाहिए, बराबर भी नहीं। तो ये पाथ एज अ बैकअप पाथ यूज नहीं हो सकता। ऐसे ही अगर इसमें देखोगे इस पाथ को, ये क्या बता रहा है जी, R4 कि मेरी जो एडी है 200 है और उसकी एफडी कितनी है, 150। तो जी नहीं। तो ये एक पुअर EIGRP डिजाइन का एग्जांपल है जिसमें कोई बैकअप रूट ही नहीं है। तो इसमें अगर ये पाथ डाउन होता है तो रिकन्वर्ज होगा, रिकैलकुलेट होंगे आपके सारे के सारे बेस्ट पाथ। ओके, तो जी इसी वजह से बोलते हैं कि EIGRP में एक बेहतरीन फीचर ये है कि आप अपने हिसाब से लिंक पे डिले या बैंडविड्थ या कोई भी के वैल्यू को मैनिपुलेट करके आप इसकी एडी में बदलाव ला सकते हैं। तो अब अगर कभी ऐसा हो कि भाई इस वाले लिंक की एडी आपने कर दी है जी अब 100, ठीक है, तो ये टोटल कितना बन गया अब आपका 170। तो स्टिल ये कम है 150 से, तो सक्सेसर यही रहेगा। पर अब की बार क्या होगा, ये अगर डाउन होता है तो टोपोलॉजी टेबल में एक आपका फिजिबल सक्सेसर भी पड़ा रहेगा, क्योंकि इसकी जो एडी है वो कितनी 100, इसकी एफडी कितनी है 150, तो 100 तो लेस है ना। बात बिल्कुल सही हो रही है, फिजिबिलिटी कंडीशन मैच हो रही है, तो ये टोपोलॉजी टेबल में पड़ा रहेगा। अब जैसे ही राउटिंग टेबल का बेस्ट पाथ जो सक्सेसर डाउन होता है, टोपोलॉजी टेबल से इमीडिएटली विद इन मिली सेकेंड जो आपका फेजिबल सक्सेसर था, बैकअप रूट था, वो उठ के कहा जाएगा, एज ए सक्सेसर प्रमोट हो जाएगा राउटिंग टेबल में, और वो यूज होने लगेगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि EIGRP का नेटवर्क डाउन था कि नहीं था। इस तरह से काम करता है आपका ये फिजिबल सक्सेसर एंड सक्सेसर, RD AD का FD का कॉन्सेप्ट आपका, फिजिबिलिटी कंडीशन। अच्छा, एक और चीज है, ऐसे रूट जो बैकअप की तरह यूज नहीं किए जा सकते, है ना, जैसे कि कौन सा रूट है आपका, ये वाला, स्टिल अभी भी 200 क्या है आपकी लेस ग्रेटर है एफडी से, तो फिजिबिलिटी कंडीशन को मैच नहीं करता। तो इस तरह के रूट्स को बोला जाता है पॉसिबिलिटीज। तो ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है अगर आप इनफ प्रॉपर ऑपरेशंस करते हैं, तो देन मे बी इट कैन बी यूज्ड समडे एज अ सक्सेसर और फिजिबल सक्सेसर। सो अगर आप बात करेंगे कि भाई आपकी राउटिंग टेबल में क्या रहता है, सिर्फ सक्सेसर बेस्ट पाथ। आपकी टोपोलॉजी टेबल में क्या रहते हैं, आपके फिजिबल सक्सेसर, सेकंड बेस्ट पाथ, थर्ड बेस्ट पाथ, फोर्थ बेस्ट पाथ, पर तभी अगर वो फिजिबिलिटी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, मैच करते हैं। अदरवाइज टोपोलॉजी टेबल में भी एक कमांड आती है ना, शो आईपी EIGRP टोपोलॉजी, है ना, तो ये सिंपल, इसमें आपको मिलेंगे ये वाली सेकंड बेस्ट पाथ, थर्ड बेस्ट पाथ, इवन आपका बेस्ट पाथ भी मिलेगा। ऐसी बात नहीं है कि आपका जो सक्सेसर था वो भी पड़ा रहेगा इसमें और फिजिबल सक्सेसर भी पड़ा रहेगा, हाँ, लेकिन जो सक्सेसर था वो राउटिंग टेबल में भी चला जाएगा। ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली बात है ना। ऐसा नहीं है कि अगर सक्सेसर आपका राउटिंग टेबल में पड़ा तो वो टोपोलॉजी टेबल में नहीं रहेगा, नहीं बॉस, होगा। तो टोपोलॉजी टेबल में रहेगा सक्सेसर, फिजिबल सक्सेसर, जितने भी होंगे। और एक और कमांड आती है शो आईपी EIGRP डिटेल करके, अगर आप लिख देते हो उसमें आपको सारे के सारे पाथ दिखाएगा, सक्सेसर भी दिखाएगा, फिजिबल सक्सेसर भी दिखाएगा, पॉसिबिलिटीज भी दिखाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको मैंने लिखा हुआ नोट्स में, ऐसे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो हैवी नहीं करना कुछ। ओके जी, तो देख लेते हैं कुछ इसमें और ऐसा बचा ना हो। तो 4 टर्म है,
फिजिबल डिस्टेंस हमने बात कर ली, एडीआरडी की बात कर ली, सक्सेसर और फिजिबल। तो ये अगर अच्छे से समझ आ गया आपको तो एक बेसिक आइडिया आपको होगा कि हाँ जी ये है EIGRP, इसके इनके बारे में है ना, ड्यूअल के बारे में, और ड्यूअल किसके बारे में, इनके बारे में। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। फिजिबल डिस्टेंस क्या है आपकी, एडवर्टाइज्ड डिस्टेंस क्या है आपकी, ओके, सक्सेसर क्या है, फिजिबल सक्सेसर क्या है, और ऐसे कितने, ये जब अनइक्वल इक्वल कोस्ट पाथ लोड बैलेंसिंग की बात करेंगे, वहां पे हम बताएंगे कि जैसे 32 सच पाथ्स कैन बी देयर, तो इसमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है EIGRP। तो दिस इज वन मोर रीजन EIGRP इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट प्रोटोकॉल्स। ओके जी, तो इसमें कुछ ऐसा बताने वाला, तो आई गेस ये सब कुछ डिस्कस कर ही चुके हैं हम। और EIGRP की लैंग्वेज में या आपको ड्यूअल की लैंग्वेज में बात करोगे कि ऐसा क्यों हो रहा है कि अगर वो फिजिबिलिटी कंडीशन को मैच नहीं कर रहे हैं ना, तो वो क्यों नहीं आते हैं आपके टोपोलॉजी टेबल में, क्योंकि EIGRP को, ड्यूअल को लगता है कि यार इन रूट की वजह से ना लूप बन सकता है, ये लूप फ्री पाथ नहीं है। और आपको पता है EIGRP तो बिल्कुल सख्त खिलाफ है लूपिंग कंडीशंस के, है ना। तो इसमें तो इवन टेम्पररी लूप्स भी नहीं बनने वाले हैं। तो इसलिए क्या बोलता है कि ऐसे मैं तो नेटवर्क को डाउन ही करना पसंद करूंगा, डिले ही पसंद करेंगे, पर हम लूप की चांसेस नहीं रखना चाहते। तो ये एक रीजन है ना। और मैंने बताया कि आप मैनिपुलेट करके फिर जो चाहे वो कर सकते हैं, वो एक अलग बात है। तो उसकी भी फ्रीडम बहुत ज्यादा आपको EIGRP प्रोवाइड करवाता है। तो आई गेस इस वीडियो में इतना काफी है। अगली में हम बात करेंगे EIGRP के पैसिव और एक्टिव रूट स्टेट्स की। उसके हिसाब से जो दो हमारे पैकेट टाइप्स बचे हुए क्वेरी एंड रिप्लाई वाले, तो फाइनली उनको इन एक्शन देखेंगे कि कैसे वो काम कर रहे हैं, और कैसे आपका जब कन्वर्ज नहीं हो पा रहे हैं उन केस में, जब EIGRP में आपका फिजिबल सक्सेसर प्रेजेंट नहीं है टोपोलॉजी टेबल में, तो उस टाइम पे फिर कैसे EIGRP का नेटवर्क रिएक्ट करता है। तो इन सब बातों को डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में आई गेस। तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वन। अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय।